बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी अस्सलाम जी। वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह जी। हमने पिछली दफ़ा वी स्टार्टेड विद द थ्री स्टेप्स टू फेथ बेस्ड रिस्पॉन्सेज एनीथिंग। एक्चुअली फ़ेथ बेस्ड तो हमने जब अपना बना लिया कि हमने फ़ेथ बेस्ड रिस्पॉन्सेज देने हैं, तो फिर ये सवाल पैदा हो गया, इट कुड बी एनीथिंग, इट कुड बी, आप इसको जो भी कहें। कॉन्शियस रिस्पॉन्सेज के लिए ये तीन स्टेप्स हैं जो हमें लेने हैं। और वो जो तीन स्टेप्स हैं वो बेसिकली हमने ये शुरू किया था और मैंने ये बताया था कि ये तीन जो बनते हैं वो अवेयरनेस है, अलाइनमेंट है और एक्शन है। मैं आज इसमें से शुरू कर रहा हूँ विद अवेयरनेस, होपिंग दैट आपने कुछ उसको ट्राई किया हो। सिर्फ जो चीज़ इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि आपको जितना जितना हम करते जा रहे हैं इसको अगर आप अपनी प्रैक्टिस में लाना शुरू कर दें, यानी फॉर इंस्टेंस टू स्टार्ट विद सिर्फ इतना करना है। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसकी इम्पॉर्टेंस को आप कम ना जानिए कि आपका जो स्टिमुलस रिस्पॉन्स की हैबिट बनी हुई है, एक चीज़ हुई और आपने उस पर रिस्पॉन्ड कर दिया, ये जो हैबिट है हमने इसको असल में ठीक करना है। और इसको ठीक करने का मतलब ये है कि हम इसमें थोड़ा सा वक्फा दे दें, यानी वक्फा दे दें। किसी ने कोई बात कही है तो उस पर फ़ौरन रिस्पॉन्ड करने के बजाय, क्योंकि जो फ़ौरन रिस्पॉन्ड करेंगे वो आप अपनी हैबिट्स के मुताबिक कर रहे होते हैं, तो उसको देने के बजाय थोड़ा सा वक्फा दे दें, फ्यू सेकेंड्स, 10 सेकेंड मे बी, 5 सेकेंड्स, जिसमें कि आप इमीडिएटली ना करें बात, बल्कि उसको रोक लें थोड़ी देर और ये सोच लें कि क्या ये बात करनी चाहिए। मैंने एक दफ़ा ये बात कही थी कि एवरी टाइम यू ओपन योर माउथ टू से समथिंग, तो हमें ये पूछ लेना चाहिए अपने आप से कि इज़ इट नेसेसरी, इज़ इट काइंड, इज़ इट द ट्रूथ एंड इज़ इट हेल्पफुल। ये चारों चीज़ें जो हैं, अगर इनका जवाब येस में है तो फिर आगे चलते हैं। तो इतना ही करना शुरू कर दें। अभी सिर्फ ये हैबिट डालनी है कि हमने फ़ौरन रिस्पॉन्ड नहीं करना। फ़ौरन रिस्पॉन्स जो है वो आम तौर पर पैटर्न बेस्ड, रिएक्टिव, आपकी पुरानी हिस्ट्री उसके अंदर से हो रहा होता है। हम उसको रोक कर थोड़ी देर के लिए तो फिर अपना रिस्पॉन्स चूज़ कर लेते हैं। यानी ये जो बात है ना, जो मैंने आपसे लास्ट टाइम कही थी कि some people think it is genetic determinism, some think that it is environmental determinism, and some think that it is psychic determinism। ये तीनों ही चीज़ें जो हैं, मैं इसका कायल नहीं हूँ। मैं ये समझता हूँ विक्टर फ्रैंकल के स्कूल के मुताबिक कि इंसान को अल्लाह ताला ने इख्तियार दिया हुआ है। और यही चीज़ मेरी मज़हबी ओपिनियन जो है, मेरी जो मज़हबी अंडरस्टैंडिंग है, उससे भी उसमें भी बैठती है कि इंसान अल्लाह ताला ने बाइख्तियार बनाया है। और उस बाइख्तियार होने का मतलब असल में ये है कि इंसान अपने रिस्पॉन्सेज को चूज़ कर सकता है। ही कैन चूज़ टू रिस्पॉन्ड इन सिचुएशंस, वेरियस सिचुएशंस। हम अपनी बात को आगे बढ़ा रहे हैं आज उधर से ही जिधर हमने लास्ट टाइम छोड़ा था। आपको याद होगा कि हमने जो बात की थी वो ये थी कि स्टिमुलस आता है और उसके नतीजे में रिस्पॉन्स हो जाता है। हमने जो चीज़ करनी है, द आइडियल दैट वी हैव इन माइंड इज़ कि हमारा जो गोल होगा वो ये होगा कि हम इसमें एक वक्फा देंगे, एक पॉज देंगे, ये देखेंगे कि क्या सिचुएशन है, हमारी अंडरस्टैंडिंग क्या है, हमारी कंडीशन क्या है। हम अलाइन करेंगे उसको अपनी मकासद के साथ और फिर वो एक्शन लेंगे। इसमें से आज हम अवेयरनेस को ले रहे हैं जी। वी विल बी टेकिंग अवेयरनेस इन सम डिटेल। इसके दो हिस्से हैं प्राइमरीली। एक है अवेयरनेस ऑफ द सिचुएशन, मैं सिचुएशन को कैसे समझ रहा हूँ। और एक है अवेयरनेस ऑफ माई ओन सेल्फ, मैं क्या करने लगा हूँ। यानी ये दो चीज़ें इसमें आएंगी। इसको हम थोड़ा सा तफसील से ले लेते हैं। अवेयरनेस के अंदर जो सबसे पहली चीज़ है वो ये है कि हाउ एम आई सीइंग द सिचुएशन। ये जो किसी ने कुछ कह दिया है और मुझे उस पर मेरी फीलिंग जो है वो बन गई है, एक ख़ास तरफ जा रही है, मैं इसको देख कैसे रहा हूँ। इसके अंदर इस सारी सिचुएशन में जो जिस तरह से मैं इसको परसीव कर रहा हूँ वही मेरे अंदर फीलिंग्स डेवलप कर रही है। मैं इसकी मिसाल आम तौर पे देता होता हूँ कि जिस वक्त अगर आप कभी किसी कमरे में दाखिल हो जाएं, अगर आप कभी किसी कमरे में दाखिल हों और उधर एक कॉइल है जो लिपटी पड़ी है, और आपने उसको देखकर फ़ौरन जो आपके अंदर परसेप्शन डेवलप हुई है वो ये कि ये एक सांप है।
तो उस सूरत में आपके अंदर जो फीलिंग और जो रिएक्शन पैदा होगा, नेचुरली अगर आप सांप को जानते हैं, मिसाल के तौर पर इफ़ इट इज़ अ टॉडलर, तो शायद कुछ भी पैदा नहीं होगा, बिकॉज उसके लिए सांप के बारे में वो अवेयरनेस नहीं है जो कि आपके अंदर है या हमारे अंदर है। तो जो चीज़ पैदा होगी उससे सारी सिचुएशन को देख के जिस तरह से आपने परसीव किया है, वो इमीडिएटली उसमें आपको उसकी फीलिंग डेवलप कर देगी। यानी फियर की फीलिंग होगी, भाग जाने का एक एक्शन रिस्पॉन्स होगा, यू नो, दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लग पड़ेगा, एंग्जाइटी पैदा हो जाएगी। ये वाले सारे एस्पेक्ट्स जो हैं ये उसके नतीजे में पैदा हो रहे हैं, जो कुछ आप परसीव कर रहे हैं। लेकिन अचानक उसी वक्त अगर लाइट आ जाए और आपको ये पता चल जाए कि ये असल में एक कॉइल है, तार है जो लिपटी पड़ी है, तो असल में वो सारी फीलिंग जो है वो विद इन सेकेंड्स ख़त्म हो जाएगी। यानी आपको थोड़ी देर के लिए उसका एहसास होगा कि ओहो मैंने क्या समझा था, लेकिन वो फियर ख़त्म हो जाएगा फ़ौरन। तो असल में जो इमोशंस हैं उनकी ये ज़िंदगी है, दिस इज़ द लाइफ। अगर उसकी वो जो ट्रिगर किया है जिस चीज़ ने इमोशन को, अगर वो ट्रिगर मेरे कंट्रोल में आ जाता है तो मैं अपनी इमोशंस को इस तरह से रेगुलेट भी कर सकता हूँ। तो मैं इस सिचुएशन को कैसे देख रहा हूँ, मैं इस सिचुएशन को जैसे देख रहा हूँ उसी के नतीजे में मेरे अंदर इमोशंस पैदा होंगी, उसी के नतीजे में मेरे अंदर थॉट्स पैदा होंगी। जिस तरह से मैं देख रहा हूँ इसमें फैक्ट्स क्या हैं और मेरा पास्ट या मेरी इन्फ्लुएंसेस इसमें कितना इन्फ्लुएंस कर रही हैं। इस सारी सिचुएशन में व्हाट आर द फैक्ट्स एंड हाउ इज़ माय पास्ट, और इसमें ऐड कर सकते हैं आप माय इन्फ्लुएंसेस इन्फ्लुएंसिंग इट। ठीक है जी। मिसाल के तौर पर अगर मेरा किसी साहब के साथ एक तजर्बा है कि उन्होंने वो सार्केस्टिक हैं और उन्होंने कोई रिमार्क दिया है, तो अब मैं उस माजी के अंदर रहते हुए इसको परसीव कर रहा हूँ। ठीक है जी। उसने एक बात कही है, ये मतलब मैं दे रहा हूँ उसको कि ये सार्केज़म है। ठीक है, ये मेरे ऊपर एक तशनी या तान हो रहा है, या मेरे ऊपर बात लगाई जा रही है। ये जो बात है कि क्या फैक्ट है और मैं कितना अपने पास्ट से इन्फ्लुएंस होकर मामला कर रहा हूँ, इसको ज़रूर सामने रखना है जी। इसके बारे में अवेयरनेस पैदा हो जाए। ठीक है, बिकॉज दिस इज़ एक्चुअली इन्फ्लुएंसिंग माई अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस सिचुएशन। इस सिचुएशन को हम इन सारी सारी मालूमात के इस ढेर में जो हमारे जहन में है, जो हमने ज़िंदगी में जमा किया है, उसके अंदर बैठ के देख रहे हैं। यही वो एब्स्ट्रैक्टिंग है, यही वो चीज़ है जिसको हम मेंटल पैटर्न्स कहते हैं, जिसको हम इन्फ्रेंसेस कहते हैं, जिसको हम दूसरे सेशंस में देख भी चुके हैं बड़ी डिटेल में। डू आई नीड टू गेट मोर क्लैरिफिकेशन? क्या बिफोर आई रिस्पॉन्ड शुड आई गेट अ कॉन्फर्मेशन कि जो बात कही गई है उसका वही मतलब है जो मैंने समझा है? क्या मुझे इस तरह की कोई क्लैरिफिकेशन ले लेनी चाहिए मशवरा देने से पहले, तनकीद करने से पहले, इवन इवन एग्रीमेंट से पहले? मुझे ये पूछ लेना चाहिए कि क्या यही कह रहे हैं आप, क्या यही मतलब है? अगली चीज़ ये कि हाउ डू आई फील। अब ये बजाय सिचुएशन के वी आर कमिंग टू माई सेल्फ, मैं अपने ऊपर लेके आ रहा हूँ अब अपनी नज़र कि मेरी फीलिंग क्या है, उस फीलिंग की इंटेंसिटी क्या है। मैं एक्साइटेड फील कर रहा हूँ, मैं इंक्विजिटिव फील कर रहा हूँ। ये जो फीलिंग्स की इंटेंसिटी होती है ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप किसी वक्त अपने, जिसको आप कहते हैं ना, मिसाल के तौर पर यू फील अ लिटिल इरिटेटेड, इरिटेशन से आगे बढ़ती है, या एजिटेटेड, एजिटेशन से आगे बढ़ती है बात और एंगर में बन जाती है, और एंगर से आगे बढ़ती है और वो रेज में ढल जाती है। इफ़ यू आर इन अ काइंड ऑफ अ रेज, तो ये टाइम नहीं है किसी भी चीज़ को रिस्पॉन्ड करने का। तो मैं ये फ़ील क्यों कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ और क्यों कर रहा हूँ, ये दोनों ही चीज़ें इम्पॉर्टेंट हो जाएंगी इस मौके पर। ये समझनी, अपने ऊपर एक नज़र डालना। ये जो आपको ये मैं सारी बात बता रहा हूँ अभी, ये सिर्फ एक लिस्ट है। तो आपके ज़हन में ये सवाल भी पैदा होना चाहिए कि अगर किसी ने कोई बात कर दी, कोई सिचुएशन पैदा हो गई है, तो हमने अगर घंटा बैठ के इस पर गौर करना है, तो फिर तो वो शायद उतना टाइम नहीं होगा उस दूसरे आदमी के पास। बट टेक इट फ्रॉम हियर, अभी इसको इस पे बात करेंगे इंशाल्लाह। व्हाट एम आई थिंकिंग, क्योंकि ये जो फीलिंग बन रही है ये मेरी सोच से बन रही है। मैं कुछ सोच रहा हूँ और वो सोच मेरी फीलिंग को मज़ीद बढ़ा भी रही है। ये भी ज़हन में रखना है आपने। यानी ये फीलिंग्स, मैंने गुजारिश की है कई मरतबा कि हमारे माजी के पैटर्न्स जो हमारे जहन में फॉर्म हो जाते हैं उनसे बनती है। और दूसरी चीज़ जो इसमें इसको प्रोलॉन्ग करती है एक चीज़, यानी मिसाल के तौर पर मैंने अभी जो मिसाल दी थी कि सांप देख लिया आपने, आपने जब सांप देख लिया तो सांप के बारे में अगर आपके पास इंफॉर्मेशन माजी से है,
तो ये आपका वो पैटर्न है जिसको देखकर इमीडिएटली आपके अंदर एक खौफ की फीलिंग डेवलप हो सकती है, फियर की फीलिंग डेवलप हो सकती है, और ये फियर बढ़ता चला जाएगा। लेट्स से वो सारा वाक्य जो है वो इस तरह हुआ कि आपने देखा और आप भाग गए, तो अब वो जो खौफ की फीलिंग है वो उस तरफ अगर कोई आपको कहेगा ना कि उधर जाके ज़रा ये काम कर दें, तो वो खौफ की फीलिंग रहेगी, बिकॉज यू आर थिंकिंग अबाउट इट, यू विल कीप थिंकिंग अबाउट इट। तो जब तक वो सोचते रहेंगे वो फीलिंग भी उसको एग्रेवेट करती रहेगी। तो ये इंटेंसिटी ऑफ फीलिंग जो है ये भी इंपॉर्टेंट है, मैं सोच क्या रहा हूँ ये भी इंपॉर्टेंट है। इज इट वाइज टू प्रोसीड विद दिस इमोशन, ये अपने आप से ये सवाल करता है, यानी ये सिचुएशन क्या है, मैं सिचुएशन को समझ क्या रहा हूँ, इसमें फैक्ट्स क्या है, इसमें इन्फ्रेंसेस क्या है मेरी, ये सारी चीज़ें मैंने इकट्ठी करनी है। इसके बाद ये कि मेरी फीलिंग क्या है, मेरी थिंकिंग क्या है, और ये सवाल अपने आप से करना कि इज़ इट वाइज टू प्रोसीड विद दिस इमोशन, व्हाट डू आई वांट टू डू। इसके इस सारी सिचुएशन में मेरी इंक्लिनेशन क्या बन रही है करने को। और इस वक्त इस अवेयरनेस में आपने सिर्फ एक सवाल पूछना है और अपने आप से, और वो ये कि वुड आई हैव डन द सेम, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वुड आई हैव डन द सेम इवन इफ द अफेक्टेड पर्सन्स वर डिफरेंट और हैड एक्टेड डिफरेंटली। अगर उन्होंने ये ना किया होता जो किया है, तो क्या मैं डिफरेंट होता या डिफरेंट करता, या यहाँ पे कोई और होता, यहाँ पर इस शख्स के बजाय मेरे वालिद साहब होते, या मेरी मेरी मेरा भाई होता, या मेरा ऐसा कोई शख्स होता जिसके साथ मेरे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, तो वुड आई हैव डन डिफरेंटली। ये दिस कैन एक्चुअली गिव यू एन इमीडिएट क्राइटेरियन अबाउट वेदर और नॉट यू आर इन अ रिएक्टिव मोड। अगर इस सवाल का जवाब नो है तो यू आर प्रॉब्ली रिएक्टिंग। ठीक है जी, मैं क्या इस मौके पर जो करने का सोच रहा हूँ वो करता अगर कोई और होता, या इसने अगर डिफरेंट किया होता, इसने अगर नरमी से बात की होती, तो क्या मैं भी यही जवाब देता जो अभी देने लगा हूँ, या मेरा जवाब चेंज हो जाता। तो अगर ये फ़र्क पड़ रहा है तो इसका मतलब, और रिएक्टिव मोड के बारे में ये बात बड़ी अच्छी तरह से समझ लें कि रिएक्टिव मोड का मतलब असल में ये है कि आपकी ज़िंदगी का कंट्रोल दूसरे के हाथ में है। यू डोंट हैव कंट्रोल ओवर योर लाइफ, इट इज़ एक्चुअली गवर्नड बाय अदर्स, इट इज़ रेगुलेटेड बाय अदर्स। दूसरे आपसे अच्छा करवाना चाहते हैं तो थोड़ा सा मीठा बोल दे देंगे, और दूसरे आपको अगर गुस्सा चढ़वाना चाहते हैं तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, नो प्रॉब्लम, विद इन मिनट्स ये किया जा सकता है। तो ये रिएक्टिव मोड है। ये कुछ सवालात हैं, इन दोनों सवालात का जो रुख है वो अगर आप गौर करें तो एक है सिचुएशन की अंडरस्टैंडिंग की तरफ, और दूसरा है अपनी अंडरस्टैंडिंग की तरफ। ये जो हम इस वक्त संडे के सेशन में ये जो इसको हम कॉन्वर्सेशंस ऑन कैरेक्टर डेवलपमेंट का नाम दे रहे हैं, उन सेशन में जो गुफ्तगू कर रहे हैं वो असल में इस दूसरी चीज़ से रिलेटेड है, अपनी अनकॉन्शियस प्रोक्लिविटीज़ को समझना। हम किस तरह चीज़ों को एब्स्ट्रैक्ट कर लेते हैं, हम किस तरह मेंटल पैटर्न्स फॉर्म कर लेते हैं, हम किस तरह लेडर ऑफ इन्फ्लुएंसेस में ऊपर चढ़ते चले जाते हैं। ये वाले एस्पेक्ट सारे हैं जो इस वक्त हम उधर देख रहे हैं, और अभी जो देख रहे हैं वो है कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस, वो भी इसी से रिलेटेड है। तो ये है अवेयरनेस का स्टेप। कोशिश करनी है आपने इस अवेयरनेस के स्टेप को अब शामिल कर लें अपनी उस प्रैक्टिस में, जो मैंने आपसे गुजारिश की थी ना जी कि लास्ट टाइम, कि आपने उस प्रैक्टिस को करना शुरू कर दें कि जो जो ये हम 3 स्टेप्स हैं, द 3 स्टेप्स टू फेथ बेस्ड रिस्पॉन्सेज में, जो ये 3 स्टेप्स हैं इनको अगर आप प्रैक्टिस में लाना शुरू कर दें तो इट विल बिकम ईजियर, बिकॉज दिस इज़ नॉट समथिंग दैट यू कैन चेंज इन अ डे। ऐसा नहीं होगा, ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अगर मैं इस अजम्पशन पे बात कर रहा हूँ कि आपको चेंज करने की कोई ज़रूरत है, अगर आप पहले ही ये कर रहे हैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करें, अल्हम्दुलिल्लाह, फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं अपनी बात को आज के लिए यहाँ पे रोक देता हूँ जी। आज हमारे साथी जो हैं मौजूद नहीं है, तो फरिया इंशाल्लाह हमारी हेल्प करेंगी इसको कांटेक्ट करने में। सर अभी जो आपने एक सवाल रेज किया था कि ये इतना कुछ, इतने हम थोड़े टाइम में तो नहीं सोच सकते, तो कन्वर्सेशन किस तरह चलेगी? ये जो सारी बात है ना जी, थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग मी, ये मुझे इसको ऐड कर लेना चाहिए था उसमें। यानी ये जो बात है कि ये इतना कुछ है, ये असल में स्प्लिट सेकंड में हो जाता है। यानी वंस यू गेट यूज टू इट, कि ये जो मिसाल के तौर पर बिलअमूम इससे पहले कि आप रिस्पॉन्स करें या रिस्पॉन्ड करें उस सिचुएशन को, इट इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल कि क्लैरिफिकेशन ले लें कि क्या बात सही समझें।
बिलअमूम ये सारा कुछ हो जाएगा। आपको अपनी फीलिंग्स की जो अवेयरनेस है, वो अगर आपने मेंटेन करना शुरू कर दिया है, मिसाल के तौर पर एक इमोशनल लॉग मेंटेन करना शुरू कर दिया है, तो फीलिंग की अवेयरनेस में आपको बहुत टाइम नहीं लगेगा। यू विल नो इमीजिएटली दैट दिस इज़ व्हाट इज़ कॉजिंग माई फीलिंग। मैं इस वक्त सिचुएशन को परसीव ऐसे कर रहा हूँ, ये सिचुएशन जो है इसको इस तरह भी देखा जा सकता है, और उसके नतीजे में फिर ये सारी चीज़ें जो हैं, ये असल में एज़ यू प्रैक्टिस, तो शुरू में तो ये ऐसे ही है जिस तरह से आप गाड़ी चलाने का आगाज़ करते हैं, तो एक एक स्टेप आपका बड़ा कॉन्शियस होता है। बट एज़ यू कीप डूइंग इट, तो असल में बगैर सोचे समझे आप गाड़ी चला रहे होते हैं। यू डोंट नीड टू थिंक अबाउट इट। तो ये इट इज़ नॉट समथिंग विच विच यू समझ लें कि ये कोई एक्सटर्नल प्रोसेसेस नहीं है। ये हम अगर करना शुरू कर दें, तो आप ये विद इन डेज देखेंगे कि बड़ा क्विक हो जाता है, अगर आपको ये स्किल्स आती हैं। इफ़ यू नो कि मिसाल के तौर पर इस मौके पर गुस्सा क्यों चढ़ रहा है, मैं अगर एक चीज़ को बुरा समझ रहा हूँ तो क्यों समझ रहा हूँ, इसके पीछे मेरी अजम्पशंस, मेरी बैकग्राउंड, मेरी हिस्ट्री, इधर किधर से आ रही है ये बात, ये सारी चीज़ें जो हैं, इट बिकम्स अ स्प्लिट सेकंड डिसीजन। इट्स नॉट मच, ये आदत की बात है बिल्कुल। थैंक यू सर। शबाना अंसारी, आप अनम्यूट कर लीजिएगा। हाँ, अस्सलाम वालेकुम सर। सर ये जो आपने बात बताई है इसमें सर आमतौर पे हम लोगों को ये समझा जाता है ना कि सवाल करना या क्लैरिफिकेशन या साफ गोई को उसको रूट समझा जाता है, शायद इस तरह महसूस होता है, तो इसलिए लोग खामोश रहते हैं और खुद ही गुमान कर लेते हैं कि यही कहा होगा। हालांकि ये बात ज्यादा बेहतर है कि जो आप कहते हैं ना कि क्लैरिफिकेशन कर लें, पोलाइटली कर रहे हैं, ज़ाहिर है उसमें लड़ने की तो कोई बात नहीं है ना, कि अगर कोई बात बुरी लगी तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे हमेशा से शायद इस तरह हमें सिखाया गया है कि पूछा ना जाए, साफ गोई ना इख्तियार की जाए, बल्कि जो है जो है उस पर खामोश रहे। तो खामोश रहना ज्यादा खतरनाक है बजाय इसके कि पूछ ले इंसान, तो बदगुमानी वाला जो वो है वो खत्म हो जाता है। ये मुझे नहीं, मेरा एक्सपीरियंस नहीं है जी, क्लैरिफिकेशन को मैंने नहीं देखा कभी भी रूट समझा जाता हो। यानी ये तो हो सकता है कि एक आदमी आपको ये कह दे कि बात तवज्जो से सुना करें, मतलब बार बार क्लैरिफिकेशन क्यों मांगते हैं, ये तो हो सकता है। लेकिन रूट समझना मुझे नहीं, आई कैन नॉट एसोसिएट विद दैट। ये हो जाता है कई मतलब दफ़ा। सर अगर कोई, मेरा जी, जैसे आप कह रहे हैं ना कि कोई बात किसी की हमें वो लग रही है कि कोई गुस्से में बात हुई है या कोई जिसमें तनकीद हुई है, या उसमें तो वही रिएक्शन मोड की आदत है ना हम लोगों को। तो उस मौके राइट। पे मैं कह रही हूँ कि उस नहीं, वक्त उस मौके पे क्लैरिफिकेशन भी, जो है वो। जो क्लैरिफिकेशन है, देखिए एक आदमी ने गुस्से में बात की है, आपको पता है कि गुस्से में की है, ठीक है, इस मौके पर तो आप खुद ही समझ लें, मतलब बीइंग मोर अवेयर, इफ़ वन इज़ मोर अवेयर, तो असल में अवेयरनेस दूसरे को भी ये फ़ायदा पहुंचा सकती है कि यार अभी हम बात नहीं करते, थोड़ी देर ठहर के कर लेते हैं, ठीक है। आई थिंक इस वक्त समथिंग हैज़ डिस्टर्ब्ड यू, एंड आई डोंट वांट अस टू ruin this conversation because something is disturbing you. Maybe that will help. यानी ये जो मैंने अभी बताया ना आपको, जब आपकी इमोशंस इंटेंस होती हैं, तो आपकी जो लर्निंग भी है, आपकी जो कम्युनिकेशन भी है, वो सब ख़राब हो जाती है, सब गड़बड़ हो जाती है। असल में आपका रैशनल माइंड हैज़ बीन हाईजैक्ड, यूँ समझ लें, इट हैज़ बीन टोटली हाईजैक्ड बाय योर इमोशनल माइंड। लिम्बिक ब्रेन ने जो फ्रंटल कॉर्टेक्स है उसको हाईजैक कर लिया हुआ है। जी सर। जी सर, बहुत शुक्रिया। सर एक और बात करनी थी सर, दुआ के लिए कहना था। परसों मेरे भाई को ऑन्कोलॉजिस्ट के पास हम ले गए थे, कुछ अरसे से उनको यरकान था, तो ऑन्कोलॉजिस्ट के पास लेकर गए थे, तो उन्होंने कहा कि इनको कैंसर की लास्ट स्टेज है और उनके पास सिर्फ 1 साल बाकी रह गया है। तो सर वैसे मेरे भाई चल फिर रहे हैं, नमाज को भी जाते हैं मस्जिद में, तो आप सबसे दुआओं की अपील है और ये कि हम सबके लिए सब्र की भी दुआ करें, सारे बहन भाई हैं बिल्कुल जितने जी, भी बिल्कुल। मौजूद हैं हमसे। अल्लाह ताला उनके लिए भी आसानियाँ पैदा फरमाए, आपके लिए भी आसानियाँ पैदा फरमाए, उनको शिफ़ा दे, अपनी रहमत से मौजज़ाना तौर पर शिफ़ा दे, और उनके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए, आपके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट मरला है जी ज़िंदगी का, इसमें हम सब ने इधर पहुंचना तो है, बहुत जल्द पहुंचना है, जी सर। सर वो इसलिए तो बहुत सब्र और शुक्र से खड़े हैं मेरे भाई, और हम लोग अल्लाह का रोकते हैं तो शुक्र है हमें जी। कहते हैं कि तुम्हें अल्लाह पर ट्रस्ट नहीं है क्या, तुम लोगों को अल्लाह को गलत अल्लाह का करता है शुक्र जो है। करता है।
वो खुद ऐसे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। इसी को हमें एस्पायर करना है कि ये जब वक्त आए तो दिल उस तरफ लगाओ, ना कि इस तरफ। वो और जो वहाँ हज़रत हॉस्पिटल मसीह में ने बैठे कहा हुए ना, भी उनके सर, वो उनके चुटकुले भी नहीं खत्म हो रहे थे इन सारी चीजों के बावजूद। बहुत ज़बरदस्त बात है जी। अल्लाह ताला आसानियाँ पैदा फरमाए इंशाल्लाह। जजाकल्ला। जी जी जफर जी, साहब ज़फ़र। आपसे अनम्यूट हो रहा है, आप जी अनम्यूट कर बिल्कुल जी हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम सर। मैं ये आज हमने पहले स्टेप के ऊपर बात की, अवेयरनेस के ऊपर। बाज़ औक़ात राइट, ऐसा होता है सर, अवेयरनेस होती है सिचुएशन की, लेकिन वो जो रिस्पॉन्स की बजाय रिएक्टिव हो जाता है बंदा, और उसे पता हो रहा होता है। मतलब मुझे तो बाज़ औक़ात पता होता है कि मैं रिएक्टिव हो रहा हूँ, रोक नहीं पा रहा होता खुद को। फॉर राइट, एग्जाम्पल, बड़े बेटे से गुफ्तगू कर रहा हूँ, मुझे पता है कि यार दिस इज नॉट गुड वे टू टॉक, बट राइट, मैं वो किए जा रहा होता हूँ, और वो मैं ऐसे कभी कभी तो महसूस होता है बेबसी हो रही होती है, मतलब मैं रोक नहीं पा रहा होता खुद को। तो इसको राइट। कैसे देखा जाए, इस पे कैसे काम किया जाए? मतलब पहला जो अवेयरनेस का लेवल है, बाज मतलब मैं महसूस करता हूँ अपने बारे में कि बहुत सारी चीज़ों के बारे में पहले लेवल पे तो चीज़ें समझ आ गई हैं, अवेयरनेस पैदा होना शुरू हो गई है, रिमाइंडर आना शुरू हो जाते हैं। बट वो जो नेक्स्ट लेवल है कि वो अवेयरनेस के बावजूद भी अपना डिजायर्ड रिस्पॉन्स कैसे कैरी किया जाए, उसमें नाकामी हो जाती है कभी कभी। हुँ, इसमें 2 चीज़ें करनी है आपने। यानी एक तो ये कि अ, कुछ ये अभी रीसेंट पास्ट का कोई इवेंट है सामने आपके, जो रिमेंबर कि ये हुआ था, इस मौके पर ऐसा हुआ था? याद आता है कोई? जी बिल्कुल। जी बिल्कुल। आता है? ओके। आपने ये करना है कि उस पूरे इवेंट को डिटेल में अपने ज़हन में लेकर आना है, ठीक है? यानी जस्ट रिलैक्स, काम डाउन, ब्रिंग इन योर इमेजिनेशन दैट होल सिनेरियो जिसमें ये वाक़या हुआ, और उसमें आपने इमेजिनेशन में ये भी करना है कि वो आदमी जो कुछ कर रहा है, उसने जो कुछ भी किया है, मैंने उसको वो रिस्पॉन्ड दिया है कि जो आपके लिए एस्पायर्ड रिस्पॉन्स है इस वक्त, जो अभी आप नहीं कर पा रहे। समझ आ हम्म। गई बात? अच्छा। जी। नाउ वंस दैट हैज़ बीन डन, तो अब आपने ये देखना है कि क्या ये जो इमेजिनेशन के नतीजे में, और ये आपने करनी है, ये काफ़ी करनी है, मतलब यूँ समझ लें कि 20 to 30 डेज़ आप इसको रेगुलरली करें। इसके नतीजे में क्या होगा कि आपका अपना एक सेल्फ इमेज जो है ना, इस सिलसिले में ये जो आपका इंटरेक्शन हुआ है, इसमें जो आपने अपना सेल्फ इमेज बनाया हुआ है वो भी असल में रिव्यू होना शुरू हो जाएगा। एक तो ये इसका फ़ायदा होता है, यानी हमारे जो सेल्फ इमेज है, जो भी हमारा इस वक्त इमेज है, उसको हमने रिव्यू करना है, उसको हमने रिप्लेस करना है विद अ मोर इफेक्टिव सेल्फ इमेज। अच्छा, इसके बाद एक और मसला भी आ सकता है, और वो ये कि कुछ आपकी डीप रूटेड अजम्पशंस हैं जो उसके ख़िलाफ़ हैं, लेकिन उसको तो हमें जानने के लिए वी विल हैव टू टेक इनटू कंसिडरेशन कि पूरा वाक़या क्या हुआ, और उस पर एक तफसीली काम करना पड़ता है। अगर वो आप करना चाहेंगे तो वो भी कर लेंगे। पहले इसको ट्राई कर लें, इसका इम्पैक्ट तो जल्दी आने लग पड़ेगा, लेकिन इसका इम्पैक्ट फैलेगा थोड़ा सा देर से। यानी इस वाक़ये में अगर यही वाक़या रिपीट हो जाएगा ना, तो आप ज़्यादा अवेयर हो जाएंगे, लेकिन अगर ये वाक़ये से रिलेटेड कोई दूसरे वाक़यात होंगे तो वो फैलने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो अभी ये करके देखें आप, अगर ये फ़ायदा पहुंचाता है तो दैट विल बी वेरी गुड, और अगर नहीं है, अभी इससे फ़ायदा नहीं हो रहा है, और आप अवेयरनेस, जिस तरह आप कह रहे हैं, मैं अवेयर हो जाता हूँ लेकिन रोक नहीं पाता हूँ, ठीक है? यानी वो रोक ना पाने की आपके दिल में कुछ अजम्पशंस हैं, ठीक है? कुछ बिलीव्स हैं जो उन अजम्पशंस को आगे बढ़ा रहे हैं, उन तक हमें पहुंचना है। फिर आप इसको पहले ट्राई करें, मे बी यू विल बी एबल टू डू इट मोर इफेक्टिवली। ये ये सेम क्वेश्चन सर मैंने पास में किया था, और मैंने इसको ट्राई किया था, ये जो अभी आपने सजेशन दी है ना, और मैंने इसके रिजल्ट महसूस किए थे। और ठीक है। अनफॉर्चुनेटली फिर वो मेरे ख्याल में शायद वो कॉन्शियसनेस की या अवेयरनेस की कमी हो गई। तो बाज बाज जगहों पे जहां मैं ये काम करना चाह रहा था, बाज बाज ताल्लुकात में, बाज रिश्तों में, तो उनमें फिर वो चीज पैदा हो गई। मतलब वो एक एक दफा कंट्रोल हो गई, एक दफा बेहतरीन हो गई वो जैसे मैं चाह रहा था, लेकिन शायद वो मैं उसको कंसिस्टेंट नहीं रख पाया। नहीं, ये बात नहीं है, ये ऐसा नहीं है। इट्स नॉट लाइक दैट। द थिंग इज दैट ज़िंदगी में तजर्बात ने हमें हर लम्हा, ये जो मैं आपसे गुजारिश करता हूँ ना,
कि ज़िंदगी सफ़र है, मंजिल नहीं है। यानी ऐसा कभी नहीं होना कि अब आप एक मंजिल पे पहुंच जाएं कि अब सारे रिएक्शंस कंट्रोल हो गए हैं। ठीक है, ये चीज़ ऐसी ये हासिल नहीं होनी। आप समझ गए बात? यानी जो चीज़ हासिल होनी है वो ये कि फेलियर्स जो हैं उनको मैंने लर्निंग की अपॉर्चुनिटीज़ बनाना है। इस फेलियर को जो हुआ फिर उसके बाद उसको भी उसी प्रोसेस से गुजारना शुरू कर दें। उसमें अब इतना टाइम नहीं लगेगा, इसलिए कि आपका बेसिक सेल्फ इमेज चेंज होना शुरू हो गया है। हम्म। समझ आ रही बात? यानी ऐसा नहीं है कि अब आपकी ज़िंदगी में से सारे मसाइल ख़त्म हो जाएंगे, नहीं आएंगे। अब आपको प्रोसेस पता चल गया है कि ये प्रोसेस है जिससे मैंने ठीक करना है अपने आप को। उस प्रोसेस को दोबारा से एक्टिवेट कर देंगे। इसी वजह से यानी वी नीड टू बी अवेयर। इसमें अवेयरनेस और ये वाक़यात जो हम नोट करते हैं ना आमतौर पे इस तरह से जो नोट हो जाते हैं वो होते हैं जो बड़े बड़े वाक़यात होते हैं। आमतौर पे छोटे छोटे से वाक़यात हमारे अपने नोटिस में भी नहीं आते। तो उस छोटे छोटे से वाक़यात को नोटिस में लाने के लिए एक रिव्यू शुरू कर दें अपनी नमाज़ों के बाद कि मैं कहाँ कहाँ भूल गया था, कहाँ कहाँ मेरे से कुछ थोड़ी सी रिएक्टिविटी भी पैदा हो रही थी। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो यू विल सी दैट यू विल फील अ लॉट ऑफ डिफरेंस इन यू। अल्हम्दुलिल्लाह। ये बहुत अहम बात है और इंटरेस्टिंग भी है। मैं ऐसे महसूस भी करता हूँ जैसे आप कह रहे हैं ना कि एक मर्तबा एक प्रोसेस से होके आ गए हम, तो ऐसा नहीं है कि वो फिर खत्म नहीं होगा। ये बहुत अहम बात है। मतलब लेकिन ये है कि जैसे एक मर्ज की दवाई पता लग जाती है, तो वो राइट। दवाई दोबारा इस्तेमाल की जाएगी, तो वो फिर वो असर दिखाएगी। और बिल्कुल। आपको दवाई की अवेयरनेस भी पता चल गई कि यही दवाई है जो लगनी है, और उसको राइट। कितना कंसिस्टेंट। थैंक यू वेरी मच सर। बिल्कुल ठीक, थैंक यू। बहुत वेलकम जी। राफिया आप अनम्यूट कर लीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम मोई साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह जी। अ, मोई साहब, जो आप अभी बता रहे थे रिएक्शन का, तो मेरा ये सवाल है कि अगर इस तरह कोई डिसएग्रीमेंट हो जाती है तो शुड वन वेट फॉर सम टाइम बिफोर आस्किंग फॉर क्लैरिफिकेशन, या उसी वक्त पूछ ली जाए रादर देन जस्ट कीप क्वाइट एंड इमेजिन थिंग्स जो ना रियली रियलिटी हो? uh, ये जरा सा प्रॉब्लम हो जाता है, because that means you really don't know what was the real situation which caused it, and you just imagine the worst and you suffer more. तो इसमें best, what is the best way of handling it? Best way of handling it is, for instance, let's say something has happened which has caused some confusion. What will be the question that you ask? Why did you behave like this? Why did you shout like this? Right. Why So did you this is a talk question. like? Okay. Now keep this in mind that this is a question which will instill defensiveness. ये बात समझ में आ रही है आपको? ये सवाल नहीं है, ये असल में इल्ज़ाम है। सवाल करना है, आप असल में ये पूछना चाह रही हैं उससे कि उसका मतलब क्या था। तो मिसाल के तौर पर इस सवाल को हम दूसरी तरफ से, ये जो आपने अभी बात फरमाई है, इसकी कोई एग्जाम्पल आती है आपके जहन में? मुझे बात समझने में आसानी हो जाएगी। किसी समझ चीज आ रही? पे? नहीं नहीं, मैं आपको नहीं कह रहा कि एग्जाम्पल दें। मैं ये कह रहा हूँ कि जो आपने सवाल किया है कि वाई डिड यू बिहेव लाइक दिस, वाई डिड यू डू दिस, मैं इसको अगर रीफ्रेज करें तो किस किस तरह से रीफ्रेज कर सकते हैं द सेम क्वेश्चन? हाउ कैन यू आस्क दिस सेम क्वेश्चन इन मैनी डिफरेंट वेज? इसको सोचना है आपने। फॉर इंस्टेंस, व्हाट मेड यू फील दैट यू हैड टू डू दिस? ठीक है, इसको उधर खड़े होके देखें जिधर वो दूसरा खड़ा है। उसके बगैर असल में बात समझ में नहीं आएगी। आपने ये देखना है कि जब मैं ये वाई क्वेश्चंस को तो अल्टीमेट लेवल पे अवॉइड करना चाहिए। ये तुमने क्यों किया, यह तो एक नौयत का इल्ज़ामी क्वेश्चन होता है जो वाई क्वेश्चन होता है। ठीक है, आपने जो चीज़ देखनी है वो ये है कि क्या सवाल किया जाए कि जिसके नतीजे में दूसरा मुझे अपनी साइड पे परसीव करे। यानी आप किस चीज़ ने आपको इतना डिस्टर्ब किया कि जिसके नतीजे में आपको ये करना पड़ा? फॉर इंस्टेंस, यू आर यू गेटिंग माई पॉइंट? जी जी जी, I am. When you simply ask a why question, it instills defensiveness, generally speaking.
So if the start of the conversation could be, I'm very hurt by your behavior, would that be a better No, way no, of saying things? I am very hurt is the result of my perceptions. ठीक है? Right. I am very hurt includes how I am perceiving the situation, how I am, internalizing it, how I am looking at it through my internal glasses. वो उस सब कुछ के नतीजे में मैं हर्ट हो रहा हूँ. अभी पहले इस हर्ट से ऊपर उठना है थोड़ी देर के लिए. अभी पहले अपने आप को ये समझाएं कि अभी हर्ट होने का टाइम नहीं है. पहले बात समझ तो लेता हूँ पूरी तरह से. दूसरा किस जगह पे खड़ा है, वो क्यों कह रहा है ये. जब हम ये पूछने लगेंगे तो ये नहीं पूछेंगे कि तुम क्यों कह रहे हो ये. ठीक है, हम ये पूछेंगे कि मिसाल के तौर पर इस बात में आप व्हाट इज इट दैट यू वुड लाइक टू अचीव इन दिस. आई मीन हाउ वुड यू फील हैप्पियर. क्या चीज़ आपको खुश करेगी इस चीज़ से कि ये मसला हल हो गया आपके ख्याल में. ये सारी चीज़ें जो हैं ये आप जब जिस वक्त उसको बजाय क्यों से अप्रोच करने के इधर उधर से अप्रोच करेंगे ना, तो वो आपको ज़्यादा रिसेप्टिव नज़र आएगा बंदा. मैं क्या चीज़ ठीक कर लूँ तो आपके ख्याल में ये जो इस वक्त आपकी डिस्टर्बेंस है ये ख़त्म हो सकती है. समथिंग इज़ हर्टिंग यू फॉर इंस्टेंस. व्हाट इज़ इट दैट इज़ हर्टिंग यू. समबडी इज़ गेटिंग एंग्री फॉर इंस्टेंस. जी, yes. So Okay. questions पूछना ही नहीं चाहिए. I am very confused with your answer. नहीं, क्वेश्चन असल में क्वेश्चन पूछने का तरीका चेंज करना है. इस पर भी हम जब आगे चलेंगे वो संडे वाले सेशन में, तो इस पर मैं एक सेशन, एक नहीं एक से ज़्यादा सेशंस करेंगे कि क्वेश्चंस पूछे कैसे जाते हैं. यानी हम जिस तरह से सवाल करते हैं तो वो इट बिकम्स अ सीरियस इशू. यानी वो तो असल में वो सवालात होते ही नहीं, वो दूसरे. हम मिसाल के तौर पर मैं इसकी मिसाल देता हूँ आपको. एक छोटे बच्चे को आपके घर में जो है उसको आपने कहा कि तुमने अब खुद से चॉकलेट नहीं खानी. ठीक है, और वो चॉकलेट खा के आ गया है, उसके मुंह पे लगी हुई है. और मैं ये सवाल करता हूँ उससे कि क्या तुमने चॉकलेट खाई है. डू आई नो द आंसर ऑलरेडी और नॉट. Yes. तो आई शुड नेवर आस्क दिस क्वेश्चन जिसका जवाब मुझे पहले से पता है. नेवर मेक इट अ पॉइंट. अच्छा, मुझे इस तरह का कोई सवाल कभी नहीं करना चाहिए जिसके नतीजे में इंसान येस और नो करके बात ख़त्म कर दे. अनलेस दैट आई जस्ट नीड सम इंफॉर्मेशन इन अ नॉर्मल सिचुएशन. मैं अगर एंगेज करना चाहता हूँ दूसरे को तो मैं उससे पूछूं मिसाल के तौर पर ये क्या चीज़ है जो तुम्हें डिस्टर्ब कर रही है. ये सवाल है ना. दिस इज अ क्वेश्चन. Right. What is it that Right. is disturbing you so much. Why, I mean, did I do something which caused this frustration, anger? I would like to correct that. How do you think I can correct that? ये सारे सवालात हैं लेकिन इनका डायरेक्शन उनकी तरफ के बजाय अपनी तरफ हो रही है. Oh, right. Okay. मैं इस सिचुएशन I'm में still आपकी क्या हेल्प कर सकती हूँ जी. still confused because जाहिर है polite. इस पे आप इस पर अगर आप देखना चाहें तो you can do some study on appreciative inquiry. ठीक है. Yeah. How can we ask an appreciative question when somebody is hurting me? Let's say, how can I ask an appreciative question where somebody is saying something which I'm not sure what he means, but it is hurting me the way he's talking or she's talking. तो मैं क्या कर सकती हूँ. How can I ask these questions? तो उसमें एक पूरा इंसाइक्लोपीडिया मिल जाएगा आपको. ये सवालात हो सकते हैं. उसको सीखना है. अपनी जो ये स्किल्स हैं हमारी, हमें अपनी स्किल्स को भी बेहतर करना है. सिंसेरिटी काफ़ी नहीं है. मतलब आप जब किसी एयरलाइंस पर सफ़र कर रहे होते हैं तो सिंसियर पायलट नहीं ढूंढ रहे होते, स्किलफुल पायलट ढूंढ रहे होते हैं ना. पता चले कि हम सबसे सिंसियर नमाजी परहेजगार लोगों को पायलट बना देते हैं, उससे तो आप भागने की कोशिश करेंगे. ये स्किल्स हैं. तो इस तरीके से the other person will get aware of what he did, or will it bring आपका some. टारगेट कभी ये नहीं होना चाहिए. ये टारगेट आपका नहीं होना चाहिए. आपका टारगेट अपनी अवेयरनेस होनी चाहिए. मतलब इतना टाइम अगर आपके पास है कि मैं दुनिया को अवेयर कर लूं कि वो क्या कर रही है, तो फिर यू आर अ वेरी लकी पर्सन. बिकॉज आई डोंट हैव दिस टाइम सीरियसली.
अपनी गुफ्तगुओं में मैं तो अपने से नहीं निकल पाता हूँ कि मैंने कहाँ कहाँ गलती की है, बजाय कि इसके मैं ये सोचने लग पड़ूँ कि दूसरे ने कहाँ कहाँ गलती की है, तो उससे मुझे क्या फ़ायदा होगा? What will it give me? I mean, I don't know about the relationship. I can only make one contribution in the relationship. वो ये कि अपनी अपनी इनपुट बेहतर करूं, दूसरे की इनपुट बेहतर करने का मशवरा दूंगा तो, और अपनी इनपुट ये रखूंगा, तो फिर दूसरा मुझे मशवरे पर अच्छा खासा सबक दे देगा। अपने आप जी को जी देखो पहले कि तुम क्या कर रहे हो। तो इसलिए मेरे पास तो इसका टाइम नहीं होता जी। ये तो हमने एक चीज़ को जमा करके आपके साथ शेयर कर लिया कि हम सबको मिलके ये करना चाहिए। आप कर सकते हैं तो करें, दूसरे को ना बताएं कि ये करे गुफ्तगू में। सही फिर तो गुफ्तगू यकीनन ख़राब होनी है, यकीनन ख़राब होनी है। सही I okay, I'll try and understand. It's still a little राइट, difficult या because conversation is two-way, it's a two-way conversation. It's just not one-sided, कि one person बट can वाई keep आर on यू saying ट्राइंग टू things. कंट्रोल द अदर वे? Why don't you look at what you are doing in this way, in this two-way thing? What is your contribution? Have you ever been so inquisitive about it for yourself? Do you try to see that? Because you can only control that. You cannot control the other thing, the other way. How the other driver is going to drive is going to be beyond control, beyond your control. आप ये कर सकते हैं कि साइड पे स्लो ड्राइविंग कर लें, अपने आप को बचा लें, ये कर सकते हैं ना। मैं अब उधर खड़ा होके तो सड़क पीटने लग पड़ूँ कि तुम ठीक क्यों नहीं चला रहे हो, तो इससे तो मेरा ही नुकसान होगा, हाथ मेरे जख्मी हो जाएंगे, और तो कुछ भी नहीं होगा। जी जी I understand. Yeah, I understand. Thank you so much. वेलकम। रोसबिन आप अनम्यूट कर लें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह जी। जी सर, ये जो लास्ट पॉइंट था, वुड आई हैव डन द सेम इवन इफ द इफेक्ट पर्सन, यानी उस शख्स की जगह कोई और होता, तो ये काफी दफा हो जाता है, तो उसमें किस तरह करें? यानी बाद में मैं जो सोचती हूँ तो मुझे ये होता है कि नहीं, इसकी जगह कोई और होता तो मैं ऐसे रिएक्ट ना करती, राइट, जिस तरह मैं बच्चों के साथ कर लेती हूँ। उसकी जगह अगर मेरी कोई दोस्त होती तो मेरा रिएक्शन वो ना होता, तो उसको कैसे राइट। फिर चेंज कर सकते हैं? देखें, इसमें एक बड़ी सिंपल सी बात पता चल रही है कि इसमें फिर इसका मतलब ये है कि आपका जो रिस्पांस है वो पर्सन बेस्ड है, ना कि प्रिंसिपल बेस्ड। ठीक है ना? अब ये सोचें थोड़ी देर के लिए कि अगर ये कोई और होता तो फिर मैं क्या करता। अगर मैं वो जो उधर करता वही फिर मैं इधर भी करता हूँ, इसलिए क्योंकि मेरा रिस्पांस तो प्रिंसिपल बेस्ड रिस्पांस में होगा क्या। देखिए, डिग्रीज का फ़र्क होना बिल्कुल ठीक है, मैं अपने दोस्त से जिस तरह बात करूँगा वो उस तरह से इधर बैठ के शायद नहीं करूँगा, बिकॉज ऑफ द फॉर्मल सेटअप, बिकॉज ऑफ द इनफॉर्मेलिटी, कैजुअल रिलेशनशिप होने की वजह से। लेकिन उसके अंदर जो रिस्पांस की जो वो है ना डायरेक्शन, वो नहीं चेंज हो जाएगी। इसको इसको सामने रखना है। समझ आ गई जी बात? ठीक है सर। यानी जी वो जी, अगर यानी वो आ रहा है आपको, यस आ रहा है इसका जवाब कि इट वुड हैव बीन डिफरेंट, अगर कोई और होता तो ये डिफरेंट होता, तो इसका जी, मतलब है मैं प्रिंसिपल बेस्ड नहीं मामला कर रहा, मैं पर्सन बेस्ड कर रहा हूँ। मैंने सर। प्रिंसिपल बेस्ड करना है, प्रिंसिपल बेस्ड करना है, और खुदा के लिए करना है। ये दो चीज़ें हैं जो कि आपको ठीक डायरेक्शन में हमेशा गाइड करती रहेंगी। मैं क्या मामला हम्म, करता जो मैं किसी के साथ भी करूँगा। ठीक है सर, समझ आ गई। यानी फेथ ऑफ लेंस होगा तो बदल ही जाएगा। ठीक है, राइट, जज़ाकल्लाह। राइट। जी शबाना अब आप अनम्यूट कर लें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। प्रॉब्लम सॉल्व हो गई जी? अल्हम्दुलिल्लाह अनम्यूट हो गए। शुक्र और है। इस सारे के बीच में दोबारा से वो सबक जो हम याद कर रहे हैं वो काम आया, वरना इतनी देर अनम्यूट ना होता तो मेरे इम्पेशंस का आलम देखने वाला होता था। सही, अल्हम्दुलिल्लाह सही बात अल्हम्दुलिल्लाह। है, बिल्कुल। तो यहाँ पर शुरू में जो आपने बातचीत की उससे मेरे ज़हन में बात चली, मुझे लगा कि वो काफ़ी रेलेवेंट है। जब आपने ये कहा कि जब आप गाड़ी चलाना सीखते हैं और अगर खाली रोड है और आप अकेले जा रहे हैं, ना सामने से कोई गाड़ी आ रही है, ना पीछे से, ना साइड से, तो गाड़ी चलाना आसान है।
तो ये हुआ मेरे साथ कि जैसे हमने इन कॉन्वर्सेशन में हिस्सा लेना शुरू किया, रिफ्लेक्शन वगैरह, तो अब जब मैं घर में सुबह 9 टू शाम 5 तक अकेली होती थी ना, बड़ा मन शांत, नमाज में दिल लग रहा है, स्टाफ वालों को भी आराम से कह रही हूँ ये कर दें, गलत हो गया कोई बात नहीं, आप दोबारा कर दें सफाई वगैरह, फोन कॉल्स कर ली, अच्छे अच्छे भाषण दे लिए। लेकिन जब शाम को हस्बैंड और बच्चे आए ना, तो कोई ना कोई खटर पटर, कोई ना कोई, तो समझ आई कि अब अकेली गाड़ी चलानी आ गई है, तो कोशिश करूं तो फिर ये गाड़ी दूसरों की मौजूदगी में। तो इसको मैंने यूं अपने लिए फ्रेज किया कि ओके, मेरा मन मेरी गाड़ी है, मेरा मन, इसका स्टेयरिंग मेरे कंट्रोल में है, सामने वालों का स्टेयरिंग उनके कंट्रोल में नहीं है, तो फिर एक्सीडेंट हो सकता है, प्रोबेबिलिटी बढ़ सकती है। ऑलराइट, तो फिर रिफ्लेक्शन जर्नल लिखती रही। अल्हम्दुलिल्लाह भी एक्सीडेंट्स की रेशो कम हो गई है। बल्कि एक और मुझे इसका एडिशनल फायदा आना शुरू हो गया कि जब मेरा मन शांत होता है ना, तो उस शांति का असर मेरे घर में नजर आने लगा है अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब कि अगर शफ़क़त साहब कुछ मेरे हस्बैंड बोलते हैं या कुछ जो मुझे नागवार लगता था, दर हकीकत होता नहीं था, तो मैं आगे से पीसफुल रहती हूँ, तो एक वाइब्रेशन होती है लिविंग रूम में। राइट, राइट। अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए, एक बड़ी सिंपल सी बात है, अगर प्रेशर पड़ रहा है तो प्रेशर पड़ने के लिए ज़रूरी है कि आगे रेजिस्टेंस हो। इसके बगैर प्रेशर पड़ नहीं, आप यानी सोचिए ना इस बात को, जोर लगा रहे हैं आप, तो दूसरी तरफ से जोर अगर लग रहा है तभी जोर लगाएंगे ना, वरना लग नहीं सकता। एक साइडेड प्रेशर नहीं पड़ सकता। जी, एग्जैक्टली फर्दर यही कि जब आपने बोला था एक दफा कि जब एक कदम उठाते हैं आप, जिस राह पे भी जो आपने डिसाइड किया अपने लिए राह, जैसे अब हमने, अल्लाह का शुक्र है कि हमने ये डिसाइड किया कि हम अपने कंस्ट्रक्शंस को इस तरह बना रहे हैं कि फेथ हमारा मोटिव है। तो जब इस राह पे कदम उठाते हैं तो गैबी तौर पे आई डोंट नो, अल्लाह ताला जो है ना वो आपका हाथ पकड़ लेते हैं, आपको एक फील आती है कि आपके लिए राहें आसान हो रही हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह कुछ ऐसा लग रहा है कि जब मैंने अपनी ह्यूमन प्रोक्लिविटीज को यूज किया है सही तरह से, सारी जो आपने बताई, इमेजिनेशन, सेल्फ अवेयरनेस, कॉन्शियस, वेल पावर, तो और कंस्ट्रक्शंस को ठीक किया है, तो डे बाय डे इट सीम्स लाइक कि आसान हो रहा है मामला करने में, जो बाहर मुझे लगता था यार ये तो बहुत मुश्किल है। पहले मैंने 2 माह तक बाकायदगी से लिख 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 के रिफ्लेक्शन जर्नल किया, तो अभी कल परसों ऐसा होने लगा, कुछ हुआ, उस वक्त मुझे एहसास हो गया, नमाज पढ़ी तशहद में बैठ के, अल्लाह जी गलती हो गई है माफ़ कर दी। फिर लगा कि अच्छा ये तो मुझे शफकत साहब से या अपनी बहन से माफ़ी मांगनी है। उनसे कहा सॉरी बाजी, मैंने ये गलत कह दिया था, प्लीज। तो पहले ना ये ह्यूमिलिटी थी और ना ये करेज थी। एक तो ये हम्म चीज अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, और एक चीज और मुझे फर्दर इसमें ये लगी, "ए अल्लाह तूने हमें प्रोक्लिविटीज दी है, तो अब हम इनको यूज कर रहे हैं और इन्हीं की मदद से हम खुद को ठीक, ये ना होती तो हम तो नहीं कर, हम तो ऐसे ही जानवरों की तरह ही जिंदगी गुजारते। ए अल्लाह क्वाइट तेरा राइट है। शुक्र है कि तूने अवेयरनेस भी दी है, और और ये इसको अपॉर्चुनिटी भी वही कंस्ट्रक्शंस दे रहा है। फेलियर्स की जो जी जी अपॉर्चुनिटीज़ है ना जी, ज़िंदगी में फेलियर्स की अपॉर्चुनिटीज़ ही आपको बुलंदी की तरफ लेके जा सकती हैं, बिकॉज दे आर द लर्निंग प्लेसेस। वो अगर ज़िंदगी बिल्कुल स्मूथ हो जाए और अकेले ही आप ड्राइव कर रहे हो रोड पे और अकेले ही करते रहेंगे, तो आपको ये एहसास होना शुरू हो जाएगा। ये वैसे ही है, मैंने ये सोचा एक ज़माने में कि मुझे रोड रेज की प्रॉब्लम होती थी, तो मैं ड्राइविंग छोड़ देता हूँ। उसके नतीजे में प्रॉब्लम ख़त्म हो गई। नहीं, प्रॉब्लम नहीं ख़त्म हुई, अपॉर्चुनिटीज़ ख़त्म हो गई। जिस दिन दोबारा सड़क पर निकला, पता चला वो तो उधर की उधर ही है। ये मैं अपना एक्सपीरियंस इसलिए शेयर कर रही हूँ कि इससे कोई और भी रिलेट कर सकते हैं, और जब मैं इस तरह अपने एक्सपीरियंस को वॉइस देती हूँ ना अपने उन लोगों के साथ जिनका कॉन्वर्सेशन, माइंड थिंकिंग जो है, कंस्ट्रक्शन ऐसी है, तो मुझे ना इससे क्या सीमेंट होते हैं मेरा कॉन्सेप्ट। तो ये जो आपने भी बात की ना, तो जब मैं हफा होती थी ना मसलन अपनी अम्मी से, अपने अपनी बेटी से, अपने हस्बैंड से, चलो जी मैंने तो इनसे बात ही नहीं करनी, बस मैंने बात ही नहीं करनी ना, क्योंकि मैं बात करती हूँ उनको समझ नहीं आती, और इस तरह ना फिर मैं डिसरिस्पेक्टफुल हो जाती हूँ, मैंने बात ही नहीं बिल्कुल करनी। सही। लेकिन ऐसा तो हो नहीं सकता कि मैं अपने हस्बैंड से बात ना करूं। दर हकीकत तो हम अल्लाह के बाद जमीन पर हम खवातीन एक लम्हे के लिए भी बेनियाज नहीं हो सकती हैं अपने शोहर की इनायत और उसकी मेहरबानियों से। तो पता चला कि बात तो करनी है, तो बात करने का तरीका सीख लूं तो बेहतर है। बिल्कुल, बिल्कुल। और सब एक लोगों लास्ट को बात अपने थी। आसपास जो हैं, उनको आप अल्लाह ताला के बंदे, अल्लाह ताला की तरफ से मामूर बंदे माने,
कि वो इस वक्त आपके साथ, यू हैव टू विन देयर हार्ट्स, एंड जो भी सिचुएशन है, दिस इज़ द पार्ट ऑफ योर टेस्ट, इट डजेंट मैटर। लास्ट बात के लिए बात करूंगी अगेन, ये प्रैक्टिसेस करने के बाद, ये कल परसों ये जैसे होते हैं ना, एक रिविलेशन या एक क्लैरिटी जिसको कह सकते हैं, मैंने सोचा कि मुझे ये मौका तो कभी ही मिलेगा कि मैं जाऊं बॉर्डर पर जिहाद करूं किसी सो कॉल्ड अपने दुश्मन के साथ, या फिलिस्तीन में जाके सो कॉल्ड दुश्मनों के साथ। तो ये तो जिहाद है मुसलसल, जो हर वक्त मुझे अल्लाह मौका दे रहे हैं। हर इंटरेक्शन मेरा शफकत साहब के साथ, स्टाफ के साथ, बच्चों के साथ, हमसायों के साथ, और ऐसी सिचुएशंस राइज हो रही हैं और मौके मिल रहे हैं, और मैं बैठी रहूं कि बड़े मौका आएगा। और फिर यह कि जब मैंने छोटे 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 मौकों पे करना शुरू किया, तो थोड़े दिन पहले एक बहुत बड़ी सिचुएशन आ गई थी, तो फैसिलिटेशन मिली काफी। उसमें ये नहीं हुआ कि मैं बिल्कुल अपसेट नहीं हुई, थोड़ी सी मैं डिस्टर्ब हुई अंदर, मैंने अपने मुंह को बंद कर लिया, अंदर बड़ी ट्रबलेंस क्रिएट हुई। लेकिन अगेन वो जब शाम को जर्नल लिखा तो वो भी रिजॉल्व होगी। अब चांसेस है कि नेक्स्ट इंटरेक्शन में बेहतरी होगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह, बिल्कुल। थैंक यू सो मच, जजाकल्ला You're most एवरीवन, welcome. जजाकल्ला। Welcome जी। दैट्स ऑल। जी, अदनान साहब आप अनम्यूट कर लीजिएगा। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह जी। अच्छा सर, ये जो भी हम डिस्कशन कर रहे हैं, जो हमारा 1 to 1 पर्सनल लेवल पर इंटरेक्शन है, इसमें तो इसमें नो डाउट कि बहुत हेल्पफुल रहता है जब भी आप एक पॉज लेकर एक माइंड को और सोचने की कोशिश करते हैं दूसरे का पर्सपेक्टिव, डेफिनेटली। और हमेशा हेल्प किया है इसने। अनलेस कि आप किसी हीटेड आर्ग्यूमेंट में पड़ जाएं तो आप बाजू का अपना कंट्रोल अपना लूज कर रहे होते हैं, बट अदरवाइज डेफिनेटली इट हेल्प्स आउट। लेकिन अब एक हमारा लाइफ का एक पार्ट बन गया हुआ है। आपको पता है कि ग्रुप्स ऑफ व्हाट्सएप ग्रुप्स और समथिंग लाइक दिस, जहाँ पर आप मौजूद नहीं होते, सिर्फ राइटिंग मौजूद होती है। अब आप यकीन माने कि विद ऑल माई इंटेंशंस, अब कितने, आई थिंक 5-6 years हो गए हैं हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रुप्स में होते हैं, स्पेशली क्योंकि डिस्टेंस पर हैं, तो आपका ज़्यादा इंटरेक्शन एक्चुअली ग्रुप्स के थ्रू है, अपने दोस्तों में, फैमिली में, डिफरेंट टाइप्स ऑफ। अब ऐसे ऐसे ओकेजन आए हैं कि एक एक दिन तक अगर कोई कोई पॉइंट है उस पर सोच करके क्या लिखना है, अब वहाँ पर तो अपॉर्चुनिटी भी है हालांकि कि आप री टाइप कर सकते हैं और सोच समझ के टाइप करके कि मैं जो बात कर रहा हूँ, यानी कि जो थॉट हो रही है, उस थॉट के ऊपर एक अपना ओपिनियन दिया जा रहा है। और कोशिश ये होती है लिखते हुए कि ये पर्सनल टारगेट नहीं है, यानी कि अगर एक बंदे ने थॉट बयान की है तो मैं उस थॉट के ऊपर अपना एक पर्सपेक्टिव देना चाह रहा हूँ। और जाहिर है ये मैं उसी सिचुएशन की बात कर रहा हूँ जब से पहले से पता होता है कि ये सेंसिटिव बात है और इसके मल्टीपल मीनिंग्स लिए जा सकते हैं। उसके बावजूद 10 बार सोचने के बावजूद जो खतरा होता है कि वो बंदा इसको पर्सनल परसीव कर लेगा, वो वही हो जाता होता है। हम्म। यानी कि इस पजल को मैं टिल डेट सॉल्व करने में नाकाम रहा हूँ। और अल्टीमेट यही होता है कि दूसरी तरफ खामोशी फिर आ जाती है, जो मैं जिस पर खुद से फ्रैंकली कभी कन्विंस नहीं हूँ, क्योंकि फिर वो कम्युनिकेशन बैरियर और एक्सप्रेशन का ख़त्म हो जाना। और मतलब आई एम नॉट कन्विंस्ड इन दैट वन, बट मुझे फिर वही अडॉप्ट करना पड़ता है। तो इस पर कोई बात करना चाहें या? मैं बस इतना कहूँगा जी कि देखिए, जो इस तरह के इश्यूज हैं ना, एक तो ये कि ये कम्युनिकेशन का इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट चैनल, कि जिधर आप सिर्फ लिख के और सेंटेंसेस लिख के बात कर रहे हैं। या तो आपने एक आर्टिकल लिख दिया, लोगों की राय ले लें, वो भी पूरा पूरा आर्टिकल लिख दें उसके ऊपर, मे बी दैट विल बी स्लाइटली बेटर ऑप्शन। लेकिन ये ओरल वर्बल कम्युनिकेशन जो है, इसमें रिटन कम्युनिकेशन में आपके ना तो इमोशंस कम्युनिकेट हो रहे होते हैं, ना दूसरे का दर्द कम्युनिकेट हो रहा होता है। हमें बिल्कुल एक ब्लैंड किस्म के अल्फाज मिल रहे होते हैं और हम उस पर रिस्पॉन्ड करते हैं। एक तो मसला ये है, और इसको हमें ज़रूर ज़हन में रखना चाहिए कि जिस चीज़ को हम जिस तरह से पढ़ रहे हैं, हो सकता है उस तरह से लिखी ना गई हो, उसके स्ट्रेसेस डिफरेंट हो मिसाल के तौर पर। लेकिन दूसरी एक और चीज़ इम्पॉर्टेंट है, वो ये कि आप अगर कभी भी किसी चीज़ के बारे में भी अपना पर्सपेक्टिव बयान करने लगें, तो इसका मतलब जनरली ये लिया मेरे ज़हन में आ रहा है, मुझे करेक्ट कर दीजिएगा कि ठीक है नहीं, कि या आप एग्री करने लगे हैं या आप डिसएग्री करने लगे हैं।
यानी दो ही सूरतें हो सकती हैं जो, मतलब इसके अलावा आप पर्सपेक्टिव किसी ओपिनियन पे बयान करेंगे तो और क्या सूरत होगी, यानी पार्टली एग्री पार्टली डिसएग्री भी हो सकता। लेकिन इस सब कुछ को करने से पहले अगर आप वो सवालात मुतय्यन करना शुरू कर दें, यानी ज़िंदगी को ज़्यादा क्वेश्चंस बना लें कि ये आपकी ये राय कैसे बनी है, आपके वो क्या तजर्बात हैं जिससे आप इस नतीजे पे पहुंचे हैं, वेयर हैव यू, ये इसके पीछे मिसाल के तौर पर अगर हम ये जानना चाहें तो लेट अस ट्राई टू वर्क ऑन कि इसके पीछे क्या अजम्पशंस मौजूद हैं, ये क्रिटिकल रिफ्लेक्शन की तरफ लेकर आएँ। यानी ये जो इनविटेशन टुवर्ड्स क्रिटिकल रिफ्लेक्शन है, जिसमें कि आप ये पूछते हैं दूसरे से कि आप इस नतीजे पे कैसे पहुंचे, दिस सीम्स टू बी एन इंटरेस्टिंग ओपिनियन, आई माइट डिसएग्री विद इट बट आई वुड लव टू अंडरस्टैंड कि इधर पहुंचे कैसे आप, यानी लेट्स ट्राई टू फिगर आउट, मैं उसकी कंस्ट्रक्शन समझ लूँ। जैसे ही मैं उसकी कंस्ट्रक्शन समझने की कोशिश करूँगा तो असल में वो खुद भी और उसके साथ सफ़र कर रहा हूँगा, तो मुझे उम्मीद ये है कि वो खुद भी उस जगह पर आएगा कि वो आपकी बात सुनने की पोजीशन में आएगा। यानी इसके बगैर असल में देर आर टू टू यूँ समझ लें कि दो हाथी हैं जो टकरा रहे हैं सिर्फ, ठीक है, और किसी ने गिरना है, किसी ने हारना है। नहीं, मेक योर कॉन्वर्सेशन एन एक्सरसाइज ऑफ वॉकिंग टूवर्ड्स अ बेटर मी एंड यू, बेटर अस, रादर देन मी बीटिंग यू और यू बीटिंग मी। ये बात समझ में आई जी? जी जी सर, समझने की कोशिश कर रहा हूँ। राइट, पार्शली समझ आ गई है मुझे बात। इसमें सिर्फ एक एडिशन ये है कि जो आप बात करें बिल्कुल इसको लेकर आना चाहिए, और ये कुछ हद तक मौजूद है दिमाग में, और यही मैं बात कर रहा हूँ। असल में प्रॉब्लम यहाँ पर शायद वही है जो पहले भी को एक दो आपने क्वेश्चंस आंसर किए हैं कि अम, बात लंबी हो जाएगी असल में। चलें, आई से फॉर नाउ के लेट मी थिंक अबाउट इट, मे बी आई राइट। डिस्कस ये जो लेटर। थैंक क्वेश्चन यू। है ना, या ये क्वेश्चंस बात कैसे थोड़ी लंबी बनाने हो हैं, जाएगी, सॉरी। ये क्वेश्चंस कौन से होते हैं जो ये करते हैं जिसमें कि डिफेंसिवनेस पैदा नहीं होती। ये असल में हमारा एक पूरा टॉपिक है, मैं कोशिश करूंगा उसका तारुफ करा दूं, कोई मेरे ये मसला नहीं है कि वो टॉपिक पर फिर वो प्रॉब्लम होगी नहीं। इट्स जस्ट दैट इट शुड बी वेल प्रिपेयर्ड, वेल ऑर्गेनाइज्ड। अगर उसको ऑर्गेनाइजेशन ठीक नहीं, क्योंकि क्वेश्चंस के बारे में ये बात याद रखिएगा, वेन एवर यू आस्क अ क्वेश्चन, अगर आप इस जगह पर जब भी कोई सवाल करेंगे, किसी आदमी से वन टू वन गुफ्तगू में सवाल करेंगे, तो असल में आप उसको एक दूसरी अप्रोच देंगे, यानी आप डायरेक्शन देंगे कि उसने सोचना क्या है। मैं आपको उसकी मिसाल देता हूँ। आप एक अपने घर में या अपने दोस्तों में ये सवाल करते हैं कि तुम्हारे ख्याल में हमारे इस रिलेशनशिप में प्रॉब्लम क्या है, ठीक है, और आप ये सवाल करते हैं, दूसरा सवाल ऑल्टरनेटिवली ये करते हैं कि तुम्हारे ख्याल में हमारा ये रिलेशनशिप 5 साल के बाद, हाउ डू यू सी इट फ्लरिशिंग, तुम इसको किधर देखते हो। इन दोनों में आपने असल में मुखातब को डायरेक्शन दी है सोचने की। आपका सवाल दूसरों को डायरेक्शन देता है सोचने की, ये ज़हन में रखिएगा। उसको सीरियसली ना ले, वो एक और चीज़ है। वो कहे कि यार मेरे पास टाइम नहीं है सोचने का, नहीं है तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता, आई कॉन्ट डू एनीथिंग, आई कॉन्ट फोर्स समबडी टू थिंक। लेकिन ये बात जहन में रखिए, यानी माई क्वेश्चन इज नॉट अनइम्पॉर्टेंट, इट कैन एक्चुअली लीड अ पर्सन इन टू थिंकिंग समथिंग दैट आई वॉन्ट हिम टू थिंक। ये इसकी इंपॉर्टेंस है। इसलिए उन क्वेश्चंस को बहुत अच्छी तरह से सोच के डिज़ाइन करें कि वो क्या सवालात हो सकते हैं। वो एक किताब है बड़ी अच्छी, मैरिली एडम की किताब है शायद, उसका नाम है, आई थिंक उसका नाम है चेंज योर क्वेश्चंस चेंज योर लाइफ। इट्स अ गुड बुक, ज़रूर देखें। क्या सवालात पूछने चाहिए आप अपने आप से भी और दूसरों से भी। ये राफिया को भी मैं ये सजेस्ट करूंगा कि वो देखें, वो कह रही थी ना कन्फ्यूजन है, वो देखें, दैट्स अ वेरी गुड बुक, चेंज योर क्वेश्चंस चेंज योर लाइफ। आप भी देखें, दिस माइट हेल्प। जी, थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू या वेरी मच। वेलकम जी। सर 1 मिनट रह गया है और 3 हाथ हैं, तो अंबर का सवाल ले लें। जी ले लें, और प्लीज़ बाकी दो का नोट कर लीजिएगा आप अपने पास जी वो अगर हो जी सके। मैं नोट कर थैंक यू लूँगी। सो अंबर मच आप जी। अनम्यूट कर लो। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। सर मुझे 2 जगह पे ना प्रॉब्लम आता है।
एक ये कि आप हैबिचुअल जो लायर्स होते हैं उनके साथ आप मामला कैसे करें। यानी मुझे अपनी हाउस हेल्प के साथ ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है कि शायद उनकी अपब्रिंगिंग ऐसे हुई हुई है कि वो उनके लिए ये चीज नॉर्मल है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप से बात कर रहे हैं और वो आगे से आपको मतलब आपको 100% यकीन होता है कि उन्होंने किया हुआ है, लेकिन इन स्पाइट ऑफ दैट आप उनको कंफर्टेबल भी कर रहे होते हैं कि कोई बात नहीं, सच बोल दो, इसमें कोई हर्ज नहीं है। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, डांट पड़ जाएगी, आपको कह दिया जाएगा कि यार इस तरफ दोबारा मत करना। लेकिन इन स्पाइट ऑफ दैट वहां पे ये प्रॉब्लम आता है, वहां पे फिर जब मुझे जहाँ पे मैं मुझे पूरा यकीन होता है वहां पे फिर मुझे गुस्सा आ जाता है, तो वो मैं पूरा वहां पे यकीन अपने आप को कैसे होता है कंट्रोल नहीं आपको? कर पाती। वो सर कोई मतलब मिसाल वो देंगी कि जिधर जिधर आपको पूरा यकीन है? सर वो एक दो तीन इस तरह वाकयात हुए हैं जिसमें मुझे पता था कि ये हुआ है, ये इंसिडेंट था, और वो बाद में प्रूफ भी हो गया कि हुआ है। नहीं, कैसे पता था, मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे। यानी व्हाट हाउ हाउ वर यू सो श्योर? देखा था आपने? सर जी देख लिया था, तो राइट, वो तो आप उसको ये बता दें, सीधी बात ये करें कि मैंने ये देखा है, आपने ये किया है। आप उस पर सर कोई इन भी ना स्पाइट ऑफ पूछें दैट और वो कुछ भी ना करें, ना पूछें भी नहीं। डोंट आस्क। देखिए, वही जो मैंने भी सवाल किया, जो मैंने भी बात की, कि आपने अगर चीज़ को देखा है तो फिर सवाल नहीं बनता। तुमने कोई चॉकलेट खाई है? डोंट आस्क दिस क्वेश्चन बिकॉज यू नो कि खाई है। समझ आ गई बात? ये इधर तो असल में आप इनवाइट करेंगे फिर झूठ बोलने को। आप ये कहें कि ये मैंने देखा है, इसके ऊपर मतलब इस पे तो गुफ्तगू नहीं हो सकती कि किया है या नहीं किया है। अब सवाल ये कि जो अगली बात है वो करें, वो क्या है? ठीक है सर, ये बात ठीक है सर, ये बात मुझे समझ आ गई है। लेकिन सर मतलब कुछ बात मतलब ज्यादातर मुझे इसमें प्रॉब्लम आती है कि जो झूठ बोला जा रहा होता है, मुसलसल झूठ बोला जा रहा होता है, उसमें फिर आप उनके साथ कॉन्वर्सेशन कैसे करें, क्या करें, वहां पे मुझे प्रॉब्लम आती है। एक तो आप ये वहाँ पर सर, भी ये यही तो करें। आपने एक मिसाल गाइडलाइन, के तौर पर, सर एक मिसाल के गाइडलाइन, तौर पर जी जी। मैं आई गिव यू एन एग्जांपल। आप ये बताएं कि ये इस मौके पर ये मेरे मेरे सामने बिल्कुल वाजे हो गया कि तुमने झूठ बोला है। इसके बाद मेरे लिए तुम्हारे ऊपर एतमाद करना मुश्किल हो गया, मुझे बताओ मैं कैसे करूं? अगर तुमने झूठ बोलना है तो ये एतमाद ख़त्म हो जाएगा। यानी ये शेयर करें उसके साथ वेर यू आर सर्टेन कि झूठ बोला गया है। देखें, असल में प्रॉब्लम क्या होती है कि हम हमसे भी, मैंने भी झूठ बोले हुए हैं ज़िंदगी में, लेकिन मैं ये पसंद नहीं करूँगा कि आज मेरा एक पुराना दोस्त आया और वो कहे कि तू झूठा आदमी है। ठीक है, आई वोंट लाइक इट। ठीक है, झूठ तो बोले हुए हैं, कौन ऐसा आदमी होगा जिसने नहीं बोले हुए? हम छोटी मोटी झूठ, बल्कि हमारा तो नुक्ता नज़र ये है कि छोटे मोटे झूठ बोलने से फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है ना जी? यानी मजाक में झूठ बोल देने से फ़र्क नहीं पड़ता। आई डोंट एग्री विद दैट। आई डोंट। दिस इज हु आई एम टुडे, नॉट 10-15 years बैक। वो नहीं था मैं। ठीक है, तो जिसने मेरे साथ उस दिन तजर्बा किया वो मेरे से ये पूछ सकता है और मैं उससे ये कहूँगा कि हाँ यार, कुछ गलतियाँ हुई हैं मेरे से, और मैं इसमें अब पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मैंने अपने रब को जान देनी है, मैं इसमें से निकलना चाहता हूँ। ये सब ठीक है, बट इफ़ यू अलाउ देम अ चांस, इफ़ यू अलाउ देम दिस दैट यू नो, ठीक है। एंड सेकेंडली एक और चीज़ भी ज़रूर समझें। यानी एक आदमी के लिए जब उसको ये कहना बंद कर दें उसके बारे में कि वो झूठा है, उसको रीफ्रेज कर दें। इसके लिए सच बोलना पॉसिबल नहीं रहा। यानी बिकॉज ऑफ हिज एक्सपीरियंसेस, बिकॉज ऑफ हिज एनवायरनमेंट, इसने अपने आप को इस जगह पे इतना माजूर कर लिया है कि ये सच बोल नहीं पाता। दिस इज़ अ ह्यूज डिफरेंस। यानी असल में हम झूठ नहीं बोलते, यकीन करें, कोई भी झूठ नहीं बोलता। हम अपने बच्चों को वो सवालात करते हैं कि जो भी मैंने आपको बताया, कि जिसमें वो झूठ के आदी हो जाते हैं, हम उनको गलत किस्म की बातें करते हैं। ये बात बच्चा नहीं समझ सकता कि अल्लाह ताला नाराज़ हो जाएंगे। ये बच्चे की समझ में नहीं आने वाली बात, और वो एक्सपीरियंस करता है और वो देखता है कि अल्लाह ताला तो कोई नाराज़ नहीं होते। ठीक है, इसलिए ये कोई मसला नहीं, डंग टपाऊ काम करो। तो ये मसले हैं हमारे, इसमें से किसी को निकालना इतना आसान नहीं होगा। सर वो दुख की बात ये है कि उसके मेरे मेरे पास जो हाउस हेल्प है, मेरा ड्राइवर है, वो है उसकी बीवी, उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, मतलब स्कूल गोइंग बच्चे हैं, तो वो चीज ना बच्चों में भी आ गई। तो आ जाएगी। अब वो मैं उनको इतना समझाया कि देखो वो बच्चों में भी वो चीज आ गई है,
तो प्लीज इसको बंद कर दो। लेकिन वो पता नहीं अब इसका क्या हल है। खैर सर नहीं, वो दूसरा आपने आपने अपने आप को इस पे फ्रेट नहीं होने देना। ये जो फ्रेट होता है ना हमारी ज़िंदगी में, व्हेन वी स्टार्ट फ्रेटिंग, तो असल में उसकी वजह ये होती है कि हम रिजल्ट्स को कंट्रोल करना चाह रहे हैं। ये कॉन्शियस हो जाएं कि आपका काम रिजल्ट्स निकालना नहीं है। सही जी। आपका काम ठीक रास्ते को एक्सप्लोर करते रहना है, उस प्रोसेस को ठीक करते रहना है, और बेहतर करना है, और बेहतर करना है। नतीजा निकलता है नहीं निकलता है ये अल्लाह के हाथ में है। मेरी मेहनत से ना कभी पहले निकला है ना अब निकलना है। और सर दूसरा जो प्रॉब्लम फेस होता है ना मुझे, वो ये होता है कि ब्लेम होता है। और इसको भी मैं बहुत अरसे से यानी कर रही हूँ, बर्दाश्त ना टॉलरेट कर रही हूँ। यानी मुझे दो ही ट्रिगर्स मेरे बनते हैं, या कोई झूठ हो इस तरह से हो, और इस तरह से ब्लेम हो। अच्छा सर, ब्लेम में जब मेरे क्वेश्चंस आगे से होते हैं ना, तो वो अब आपको जिससे आप कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, जो आपको कह रहा है, वो आप कन्विंस्ड होता है कि आपने ये मतलब किया है। वो मतलब आप उसको जितना मर्जी उसको कह रहे हैं कि यार मेरी नीयत ऐसी नहीं थी, आप गलत समझे हैं बिसार, लेकिन वो नहीं, वो कन्विंस्ड होता है कि नहीं आपने ऐसे ही किया है। और वो भी एक हैबिट है। यानी आपको कि वो उस तरह से वो सोचने का वो है ही नहीं। तो फिर आप क्या करें, मतलब उनके साथ नहीं, क्या क्वेश्चन करें आप अपने आप को वापस क्लियर अपने करने के डेस्क लिए। पे आएँ, अपने डेस्क पे आएँ, जिधर कम्युनिकेशन ये हो रही है, जिधर जिधर आपने फरमाया कि उस वो इधर से हिलने को तैयार नहीं है, तो फिर मुझे अपने डेस्क पे वापस आना है। मैं किस तरह, मैं और क्या अप्रोच कर सकता हूँ? लेट्स से ब्लेम हो गया, उसने कहा कि तुम्हारी गलती है ये, फिर क्या जी होगा? व्हाट विल हैपन आफ्टर दैट? सर मैं कहता हूँ हाँ होगा मेरी सर गलती होगा। है, लेट्स से। सर मैं मतलब नहीं अगर मानता नहीं भी अभी। किया तो तब भी एडमिट कर लिया जाए। नहीं नहीं, आप ये मैं नहीं कह रहा कि एडमिट, आपने एक दफ़ा कोशिश की, अगले अगले की तरफ से आपको रिफ्यूज़ल मिल गया, नहीं नहीं बिल्कुल ये झूठ है, बकवास है, ये सब कुछ गलत है, ये तुम्हारी गलती है, और आपने कहा कि हाँ शायद फिर मेरी होगी, मतलब द वे यू आर लुकिंग एट इट मेरी होगी गलती, फिर क्या करें? मतलब आई थिंक द बेटर सोल्यूशन वुड बी कि हम लेट्स मूव फॉरवर्ड। डोंट यू थिंक इट विल बी अ बेटर सोल्यूशन कि हम आगे चलते हैं, देखते हैं कि ये गलती अगर मेरे से भी हुई है तो क्यों हुई होगी, वो उस रीज़न को ख़त्म करते हैं, आगे बढ़ते हैं। यानी इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि मेरे ऊपर इल्ज़ाम लग गया, मैंने हमारे ग्रुप को बेहतर जगह पे पहुंचाना है, लगता रहे इल्ज़ाम। मैंने एक कोशिश की, नहीं मानी की ना मानी जाए, आगे चलते हैं। इसका नतीजा ये तो नहीं होगा कि अब मैंने उस किश्ती में छेद ही कर देना है कि अब ये किश्ती डूब जाए, नहीं, डजेंट मैटर, आगे चलते हैं। आपकी तरफ से ये जो डिफेंसिवनेस है इसको ख़त्म करते जाएं, बिल्कुल ख़त्म करते हैं। इफ़ यू नॉट बीइंग हर्ड तो डजेंट मैटर। देखें, एक चीज़ को बहुत अच्छी तरह से जहन में रखें, वो ये कि मेरी तरफ से निकलने वाला भी हर लफ्ज़ और दूसरे की तरफ से भी निकलने वाला हर लफ्ज़ ये नोट हो रहा है, इसमें से कोई चीज़ मिस नहीं होगी, इस एक एक चीज़ का हिसाब देना पड़ जाएगा। इसलिए लेट्स लेट्स नॉट वेस्ट दिस टाइम इन ट्रिवियलिटीज़, इंपॉर्टेंट चीज़ों में लगाते हैं टाइम। तो इल्ज़ाम लगेगा, नहीं लगेगा तो ना ठीक है, तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा, लग गया तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा, चीज़ें तो वैसे ही चल रही हैं। उसको जो इल्ज़ाम लगे हम उसको भी इस तरफ मायल करते हैं कि हो गया ठीक है, मेरे से गलती हो गई, लेकिन ये मेरे से भी अगर हुई तो क्यों हुई होगी, इसको ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। हेल्प मी विद दिस। ठीक ठीक सर। ठीक है जी, थैंक यू जी। अगर किसी का अब रह गया तो मैं आई एम सो सॉरी, तो अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक हम ले लेंगे। जी प्लीज़ फरिया आप नोट कर दीजिएगा प्लीज़ जी अगर मैंने जिसका नोट, भी रह जी गया। सर मैंने नोट कर थैंक यू वेरी मच जी, लिया। जज़ाकल्लाह, थैंक यू आपका सर। बहुत शुक्रिया सबका। अस्सलाम थैंक यू वालेकुम। सर।